बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट है चार्ज टू मास रेशो का इलेक्ट्रॉन बाय फाइन बीम ऑपरेटर्स को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह और उसके कुछ कंट्रोल पैनल के जो फंक्शंस थे वो सारे देख लिए थे। ठीक है, तो लास्ट में हमने इसका जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ पॉइंट्स थे ऑब्जर्वेशन के, वो भी हमने देख लिए। फिर हमने इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ था कि हमने जो ऑपरेटर्स है उसको कैसे यूज़ करना है और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसका कुछ प्रोसीजर स्टार्ट किया था और लास्ट में हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, वहाँ से फिर हमने चार्ज टू मास रेशो इसकी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक करना है कि डिटर्मिनिंग हाउ वी कैन फाइंड चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोसीजर का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो हमने प्रीवियसली किया था। और प्रीवियसली हमने कहा था कि जो हमारे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने गौर करना है, तो उन पॉइंट्स को भी साथ साथ उसकी जो कंस्ट्रक्शन था ऑपरेटर्स का वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जब हम एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे कि जो एक्सेलरेटर वोल्टेज एडजस्ट है उसको हम टर्न करेंगे टू द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये 12 पॉइंट पे हमारे पास है एडजस्टेबल नॉब ऑफ इलेक्ट्रोड वोल्टेज। ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में किया था चैप्टर 12 की। ये जो हमारा नॉब है, इस नॉब को हम फुली टर्न कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज पे। ठीक है, सेकंड ये था कि मैग्नेटिक करंट जो डायरेक्शन है उसको भी हमने ऑफ़ कर देना। मैग्नेटिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको भी हम क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे। और मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन का ये जो इंडिकेटर थे जो 7 और 8 पर हैं, ये इंडिकेटर हैं जो कि बता रहे होंगे कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और ये हमारा वो स्विच है नंबर 13 पे, स्विच ऑफ द पॉइंटेड टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, ये जो 13 पे है। ठीक है, इस 13 वाला जो है इसको हमने सेट करना है ऑफ पे। ठीक है, कि ये जो स्विच लगा होगा इस स्विच को हम सेट कर देंगे ऑफ पे। ठीक है, तो थर्डली था कि मैग्नेटिक करंट एडजस्ट हमने करना है तो टर्न टू द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी नॉब जो थी जो कि करंट की है 14, एडजस्टेबल नॉब ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट 14 पे, इस नॉब को हम फुली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि डिफ्लेक्टर वोल्टेज डायरेक्शन जो है, ठीक है, वोल्टेज की डायरेक्शन वो भी हमने ऑफ पे सेट कर देनी है। और ये वोल्टेज की डायरेक्शन हमें बता रहा होगा जो कि क्लॉकवाइज, ऑफ और एंटी क्लॉकवाइज 3 वे है। इसको भी हमने क्या करना है, ऑफ पे सेट कर देना वोल्टेज को भी। नेक्स्ट डिफ्लेक्टर वोल्टेज एडजस्टेबल नॉब है, इसको भी हमने एंटी क्लॉकवाइज फुली क्या करना है, घुमा देना है। ठीक है, फिर हमने अपने पावर प्लग स्विच वगैरह लगा के तो स्विच को क्या करना है, ऑन कर देना। ठीक है, जब ऑन कर देंगे हमारा ऑपरेटर्स वार्म अप होने के बाद रेडी होगा कि हम उससे अपनी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्या करना था कि ऑब्ज़र्व करना था ऑर्बिट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो एक्सेलरेटर वोल्टेज एडजस्ट नॉब है इसको टर्न करना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक्सेलरेटर वोल्टेज जो वाली जो है 12 वाली, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करेंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको सेट किया था, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, वोल्टेज बढ़ना शुरू होगी तो इस लॉरेंट्ज फोर्स ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज आप इंक्रीज़ करोगे तो वो आपको रेक्टिलिनियर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो नज़र आएगी। फिर हमने लॉरेंट्स फोर्स ट्यूब जो था या मैग्नेटाइजिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो भी क्लॉकवाइज पे हमने सेट करनी है और उसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देना, जिससे करंट इंक्रीज़ होना शुरू होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज़ होता जाएगा तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन बीम पर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
फिर हमने यहाँ ये भी डिस्कशन की थी कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मींस के उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि रेडियस जो है सर्कल का वो इंक्रीज़ होगा, यानी बड़ा हो जाएगा। यूँ कह लें कि उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि रेडियस डिक्रीज़ होगा, मीन डायमीटर जो है वो डिक्रीज़ होगा। और ये कैसे होगा, अगर हम मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा, या यूँ कह लें कि सर्कल का डायमीटर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से कह लें कि डायमीटर इंक्रीज़ होगा, जबकि करंट बढ़ाने से जो है वो डायमीटर डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हम इसकी जो है वो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर जब हमें ये लॉरेंट्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सर्कुलेट करती हुई नज़र आएगी, तो रूलर की मदद से हम इसका क्या करेंगे, डायमीटर जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम एक दफ़ा डायमीटर वगैरह फाइंड आउट कर लिया, फिर वोल्टेज और करंट जो कि हमें मीटर पे ये वोल्ट मीटर और एम मीटर पे वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही होंगी। यहाँ से हमें वोल्टेज और करंट जो है वो भी मिल जाएगा कि हमने कितनी वोल्टेज और करंट रखा है, ठीक है। तो इस स्केल से हम इसका डायमीटर वगैरह मेजर कर लेंगे। तो ये तीन चीज़ें जब हमें मालूम हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट हम अपना जो काम है कि जो चार्ज टू मास रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, फिर वो चार्ज टू मास रेशो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे।